उसे लिबर्टी दी कि वो तुम्हें छू सके, क्योंकि संजू ने मुझे आज तक ऐसे नहीं छुआ। वो किसी लड़की को ऐसे नहीं छू सकता जब तक उसे कोई परमिशन ना दे। समझ में नहीं आ रहा मेरे? एक लड़का एक लड़की के बिना परमिशन के उसे छू सकता है, छू रहा है और वो कुछ नहीं करी। और कौन? पार्वती सिंघानिया। हाउ इज इट पॉसिबल? क्या लॉजिक है? नीति, तुम हर लिमिट क्रॉस कर रही हो। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं। मिस सिंघानिया प्लीज, मैंने आपको बोला ना, प्लीज मेरे और पार्वती के बीच की बात है। क्यों बोल रही हैं आप बीच में? मत बोलना, वरना क्या? हाँ वरना क्या? देखो अभी बात बढ़ जाएगी, तुम चुपचाप घर जाओ, हम कल बात करते हैं। मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे, मुझे सिर्फ अपने सवाल का जवाब चाहिए। संजू ने तुम्हें छुआ कैसे और तुमने छूने कैसे दिया? बताओ, कहाँ छुआ उसने तुम्हें? बोलो कहाँ छुआ उसने तुम्हें? Just stop it! Shut up! I won't! नहीं होंगी मैं चुप। और क्यों हो मैं चुप? तुम मुझसे मेरे संजू को छीनने की कोशिश कर रही हो पार्वती, क्योंकि तुम पार्वती हो ही नहीं, परी हो। राकेश और नीति मिला लेते हैं हाथ और यहाँ पर अभी तक परी को लग रहा था कि भाई जो नीति है ना वो उसके चंगुल में फंस गई है, उसके जाल में फंस गई है। उसको ये लग रहा है कि उसकी सबसे बड़ी दोस्त है। लेकिन जिस तरीके एक नया प्रोमो आया ना उसमें तो यही देखने को मिल रहा है कि जो परी है वो एकदम अचानक से बोलती है कि राजीव को मैंने जेल के अंदर कर दिया और मैं सबसे अब बदला ले रही हूँ धीरे धीरे करके। लेकिन अचानक से एंट्री होगी नीति और राकेश की और यहाँ पर नीति बोल देगी कि भाई परी तेरा सच सामने आ गया, तू पार्वती नहीं परी है। अब राकेश भी भाई बोल देता है कि मेरी एंट्री हो गई और देखो तुम्हारे संग मैं क्या क्या करने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें देखकर ना परी थोड़ा डर गई है। और प्रोमो में जो दिखाया जा रहा है कि भाई परी जिस तरीके से डरी है तो हो सकता है वो पीछे हट जाए, वो बदला नहीं ले। लेकिन भाई अभी तक तो एपिसोड में हम देख ही चुके हैं कि यहाँ पर राजीव को जेल हो गई है। जो सगाई वो करने वाला था नीति के संग वो भी खत्म हो गई। वैसे वो तो नाटक कर रहा था, वो सगाई करना ही नहीं चाहता था। वो सिर्फ इसलिए सगाई कर रहा था कि यहाँ पर बीच में परी सगाई रोक दे, शादी रोक दे और यहाँ बोल दे कि भाई मैं पार्वती नहीं परी हूँ। लेकिन यार नीति को तो वाकई में सगाई करनी थी। नीति बहुत एक्साइटेड थी। नीति को लग रहा था कि चलो फाइनली यहाँ पर राजीव मेरा हो जाएगा और परी से मुझे छुटकारा भी मिल जाएगा। अभी तक तो उसको लग ही नहीं रहा था कि भाई जो पार्वती है ये परी है। लेकिन हाँ, अब जब जैसी सगाई टूटी है, यहाँ पर सगाई रुक गई है, बीच में जेल में बंद हो गया है राजीव, तो उसको अब कहीं ना कहीं शक हो रहा है कि हो सकता है जो पार्वती है यही परी हो और यहाँ पर वो अंबिका के संग मिली ही हुई है। क्योंकि अंबिका ने तो बड़ा इल्जाम लगाया था, यहाँ पर पुलिस वगैरह को लेके आ गई थी कि भाई मेरी लड़की को परेशान करता है, जबरदस्ती करता है। और किस तरीके के उसने वीडियोस भी दिखाए थे जिसमें साफ साफ राजीव ने बोला था कि मैं तो अभी भी परी से प्यार करता हूँ और परी आई लव यू और नीति को मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। तो ये सारी चीजें नीति के सामने आएगी। तो अब नीति ने तो प्लानिंग भी शुरू कर दी कि किस तरीके से उसे परी से बदला लेना है। वैसे भी उसने बीच में अपनी माँ को बोल ही दिया था कि अगर पार्वती हो परी हो जो भी बीच में होगी ना, राजीव और मेरे बीच में जो भी आएगा मैं भाई उसकी जान ले ही लूंगी। तो अब देखते हैं नीति के दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है, किस तरीके से पार्वती से बदला लेती है। और यहाँ पर तो भाई अब राकेश की भी एंट्री हो गई है तो अब तो कुछ नया ही ट्विस्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अभी तक तो नीति अकेली थी लेकिन यहाँ पर राकेश का साथ मिल गया है। तो देखते हैं अब अंबिका और परी का क्या होता है।